पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका पीटीएन न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ अनुराधा। बिहार में उपचुनाव का ऐलान हो चुका है और इस बार भी 3 सीट इंडिया गठबंधन के पास है और 1 सीट जीतन राम मांझी को मिली है। लेकिन चुनाव में इस बार प्रशांत किशोर भी उतरने वाले हैं। तो इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। तो सर, आपको क्या लगता है कि इस बार प्रशांत किशोर कड़ी टक्कर दे पाएंगे या उनको सीट मिलेगी या नहीं? देखिए, 4 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हो रहा है। ऐलान हो गया है तारीख का। बिहार में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। 4 सीटों में से 3 सीट पिछले चुनाव में इंडिया गठबंधन ने जीता था। 2 आरजेडी ने जीता था और 1 वाम दल ने, CPI-ML ने जीता था। अब चौथी सीट जीतन राम मांझी की थी, जो सांसद बन गए हैं, तो वहाँ भी चुनाव हो रहा है। इंडिया गठबंधन की 3 सीटें थीं। एक था बेलागंज, जहाँ से सुरेंद्र यादव आरजेडी के सांसद बन गए हैं। दूसरी सीट है तरारी, जहाँ से CPI-ML के सुदामा प्रसाद सांसद बन चुके हैं। और तीसरी सीट है रामगढ़ की, जहाँ से जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह अब आरजेडी के सांसद बन चुके हैं। तो ये 4 सीटें इसलिए खाली हुई हैं कि 4 सांसद बन गए हैं। 3 इंडिया गठबंधन के नेता हैं और 1 जीतन राम मांझी हैं। तो चारों सीटों के लिए उपचुनाव की डुगडुगी बज चुकी है। तारीखों का ऐलान हो चुका है। राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। कौन किस सीट पर लड़ेगा अभी तक अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन मानकर चलिए कि 2 सीटों पर आरजेडी लड़ा था और वो जीता भी था, तो 2 सीटों पर आरजेडी ही लड़ेगा। 1 सीट पर वाम दल का था, CPI-ML का था, वहाँ से CPI-ML का कहीं कोई उम्मीदवार लड़ेगा तरारी से, और जीतन राम मांझी के परिवार से कोई लड़ेगा गया से। तो अब देखना यह है कि कौन जीतेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव ने या इंडिया गठबंधन ने 3 सीटों पर बीजेपी को हरा दिया था पिछले विधानसभा चुनाव में। लेकिन क्या इस बार बीजेपी तेजस्वी यादव को 3 सीटों पर हरा पाएगी? तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि जिस तरीका से नकारात्मक सरकार चल रही है, इस बार तीनों नहीं 4 सीट हम ही जीतेंगे। हाँ, तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलने से पहले बोल चुके हैं कि संवाद यात्रा में ही बोल रहे हैं। वो यात्रा पर निकलने के पहले बोल चुके हैं कि 3 सीटें जीते थे पिछली बार, इस बार 4 सीटें जीतेंगे, क्योंकि ये सरकार नकारात्मक चल रही है। नीतीश कुमार अब बूढ़े हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, सरकार अधिकारी चला रहे हैं, सेवानिवृत्त अधिकारी चला रहे हैं, तो सरकार ठीक से चल नहीं रही है, लोग उब गए हैं। तो अब 3 की जगह 4 सीटें वो जीतेंगे, वो दावा कर रहे हैं। लेकिन चुनौती तो है, क्योंकि प्रशांत किशोर भी चुनाव मैदान में उतर गए हैं। जीतन राम मांझी लेकिन प्रशांत किशोर को ललकार रहे हैं कि आप चुनाव अखाड़े में उतर कर तो देखिए। हाँ, जीतन राम मांझी ने कहा है कि देखिए, चुनाव लड़ाने की रणनीति बनाना अलग बात है, चुनाव जीतना अलग बात है। प्रशांत किशोर पहली बार अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्होंने चेतावनी दी है और चैलेंज दिया है एक तरह से कि आप ठीक है, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं तो ज़रा जीत के दिखाइए। उनका कहना है कि प्रशांत किशोर 1 भी सीट नहीं जीतेंगे, लेकिन प्रशांत किशोर तो दावा कर चुके हैं कि 4 सीटें जीतेंगे। प्रशांत किशोर की पार्टी तो अभी 2 अक्टूबर को बनी ही है और नवंबर में चुनाव में उतर रहे हैं। 4 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान आज प्रशांत किशोर कर भी देंगे थोड़ी देर में। तो अब देखना यह है कि प्रशांत किशोर क्या कर पाते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर AMY समीकरणों को ध्वस्त करने में जुटे हुए हैं। मुस्लिम बड़ी संख्या में उनके दल से जुट रहे हैं और AMY समीकरण की बदौलत ही तेजस्वी यादव की पार्टी चुनाव जीतती रही है। तो सेंधमारी किस हद तक प्रशांत किशोर कर पाते हैं तेजस्वी यादव के AMY समीकरण में, इस पर सब कुछ निर्भर करेगा। प्रशांत किशोर तो दूसरों को चुनाव जिताते रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि इस बार प्रशांत किशोर सबको टक्कर दे देंगे? देखिए, प्रशांत किशोर को हल्के से नहीं ले सकते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, चुनावी रणनीतिकार हैं। बड़े बड़े दलों के लिए उन्होंने काम किया है और जिताया भी है चुनाव। बीजेपी के लिए भी काम किया है, कांग्रेस के लिए भी काम किया है, ममता बनर्जी के लिए भी काम किया है, जगन रेड्डी के लिए भी काम किया है, चंद्रबाबू नायडू के लिए भी काम किया है, नीतीश कुमार और लालू यादव के लिए भी काम किया है। तो उन्होंने तो सबके लिए काम किया है और सबको सफलता दिलाई है चुनाव में। इस बार अब खुद दल बनाकर चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, तो उनको हल्के में नहीं लिया जा सकता है। वो कुछ गुल खिला सकते हैं, कोई बड़ी करमात दिखा सकते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर के लिए अग्नि परीक्षा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2025 में होना है। प्रशांत किशोर सभी सीटों पर लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। उसके पहले उपचुनाव की 4 सीटों पर वो उम्मीदवार उतारेंगे। अगर वाकई प्रशांत किशोर चारों सीटों पर जीत जाते हैं
तब तो 2025 प्रशांत किशोर का होगा। अगर चारों सीटों पर हार जाते हैं तो मुश्किल होगी, क्योंकि प्रशांत किशोर प्रयोग करने जा रहे हैं। बेलागंज में वो अल्पसंख्यक उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। अब खबर ये भी है कि जेडीयू भी अल्पसंख्यक उम्मीदवार उतार सकता है वहाँ से। तो तेजस्वी यादव के एम वाई समीकरणों को ध्वस्त करने के लिए प्रशांत किशोर ने भी तैयारी कर ली है, जेडीयू ने भी तैयारी कर ली है। अब देखना यह है कि जो मुस्लिम समुदाय है, समाज है, वो किसका साथ देता है। प्रशांत किशोर का देता है, इंडिया का तो देगा नहीं, प्रशांत किशोर का साथ देता है, या फिर महागठबंधन का साथ देता है, तेजस्वी यादव का साथ देता है। तो उससे पता चल जाएगा कि जो विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, इस रिजल्ट से अंदाज़ा लग जाएगा कि 2025 के चुनाव में क्या होने वाला है। तो आप सुन रहे थे 4 सीटों के उपचुनाव के बारे में, तो आप भी अपनी ओपिनियन दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।